हेलो बच्चों, मेरा नाम नवीन कुमार और आज हम क्लास 10 में एक चैप्टर है लेंस करके, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लेंस जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेंस होता क्या है ना। लेंस क्या होता है, लेंस का नेचर क्या होता है, लेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये इसमें अपसारी और अपसारी प्रकृति क्या होती है, इनकी जो मिरर इमेज बनाने की लेंस की इमेज बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या क्या होती है ना। और इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, हमने मिरर दर्पण पढ़ाए थे ना। दर्पण में क्या था कि एक साइड हमारी पॉलिश थी है ना, एक साइड पॉलिश थी और दूसरी साइड से प्रकाश का क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है, जैसे ये हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है तो इस तरीके से निकल जाती थी है ना। वो वहां पे क्या था, दर्पण में मिरर में हमारी एक से वन साइड पॉलिश थी। लेकिन लेंस की कंडीशन में क्या होता है, लेंस हमारा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जहां से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो एक साइड से आके दूसरी साइड में क्या हो जाती है, मैग्नीफाइंग होके निकल जाती है ना। तो हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये दो तरीके का होता है ना। लेंस दो तरीके का होता है। देखिए, एक तो होता है इस तरीके का जो बीच में से थोड़ा मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। एक लेंस ऐसा होता है जो किनारों पे मोटा होता है और बीच में से पतला होता है ना। तो देखिए, दोनों लेंसों को जानते हैं। एक कुछ इस तरीके से होता है एक लेंस कुछ इस तरीके से होता है, एक कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ऐसे करके कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए, दो लेंस बना दिए मैंने यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये दो लेंस बना दिए। अच्छा, इस लेंस को हम क्या कहते हैं, यानी जो बीच में से मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण है। और जो लेंस हमारे बीच में से पतला और किनारों पे मोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखा जो मतलब दोनों मिरर बना दी मैंने। जो हमारा बीच में से थिन होता है ना, थिक होता है और जो कॉर्नर है उन पे क्या होता है, थिन है। और जो बीच में से थिन होता है और कॉर्नर पे क्या होता है, थिक होता है ना, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। देखिए, साफ नहीं दिख रहा होगा तो लिख दे रहा हूं, अवतल दर्पण है ना। और जो बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बिल्कुल वही जैसे हमारा मिरर होता था, जैसे जिसमें कॉनकेव आ रही है, बिल्कुल केव टाइप में बन रहा है, तो वो हमारा अवतल दर्पण हो गया है ना। अब देखिए, लेंस समझ में आ गया। लेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे लाइट आती है, कोई भी प्रकाश लाइट रे आती है वो निकल जाती है, ट्रांसपेरेंट हो गए है ना। अब बात करते हैं, देखिए, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति के बारे में, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस है ना। इनकी वो नेचर होता है, कौन सा, कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, है ना। कॉनकेव लेंस की बात कर लो या कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लो, ये हमने लेंस बना दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया कुछ इस तरीके से है।
ये इसकी जो लाइन जा रही है ये क्या है, ये है इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। जैसे हमने मिरर वाले लेक्चर में बताया था, है ना। तो ये क्या मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से सपोज ये यहाँ पे जब इस उत्तल दर्पण पे, है ना, यानी कॉन्वेक्स मिरर पे जब हमारी कोई किरण पड़ती है, यानी रे ऑफ लाइट इसकी तरफ आती हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, उन सारी किरणों को किसी एक बिंदु पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है ना। उत्तल दर्पण क्या करता है, सारी की सारी जो जितनी भी हमारी रे ऑफ लाइट है उनको किसी एक बिंदु पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है। बात समझ में आ रही है ना। किसी एक बिंदु पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। इसको इसलिए हम जो उत्तल लेंस है वो हमारा उत्तल दर्पण है, उस लेंस आएगा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये अवतल लेंस, है ना। तो ये यहाँ पे जो हमारा लेंस है, उत्तल लेंस है, वो मतलब क्या कर रहा है, जितनी भी हमारी प्रकाश की किरण आ रही है उन सबको किसी एक बिंदु पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, यानी कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए इसको हम किस तरीके से कहते हैं, उत्तल लेंस को, यानी कॉन्वेक्स लेंस को हम किस तरीके का लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब हमारा कौन सा मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है, सॉरी कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है हमारा, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। सपोज करो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक, मुख्य अक्ष है। जब इस पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, जब इसकी तरफ यानी कॉनकेव लेंस की तरफ कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो वो क्या करता है, वो उन प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। वो इन प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है ना। इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। यानी अपसारी और अवसारी हमारे लेंस की वो नेचर है लेंस के, जो प्रकाश की किरणों को या तो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे फोकस कर देते हैं, या फिर उन प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, उनके डाइवर्ट कर देते हैं, है ना, उनके मार्ग से विचलित कर देते हैं, दूर फैला देते हैं, है ना। तो अवसारी और अपसारी क्या है, अपसारी और अपसारी प्रकृति क्या है लेंस की, कि प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पे या तो फोकस कर देते हैं या फिर उनको बहुत अधिक फैला देते हैं प्रकाश की किरणों को। ये होती है हमारी प्रकाश की अवसारी और अपसारी प्रकृति, ठीक है। तो अब देखिए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ बात है लेंस से संबंधित, उनको समझते हैं। देखिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशित केंद्र की, यानी ऑप्टिकल सेंटर की, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि हमारे लेंस हैं, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इस लेंस का एक पॉइंट, एक बिंदु ऐसा होगा जहां से हमारी कोई सी भी प्रकाश की किरण आ रही होगी तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ठीक है। लेंस में एक बिंदु ऐसा होगा जिस बिंदु पे हमारी प्रकाश की किरण आ रही होगी तो वो अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित नहीं होगी, वो बिल्कुल जैसी है वैसी ही निकल जाएगी, है ना। वो बिल्कुल जैसी है बिल्कुल उसी अपने मार्ग पे बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगी। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, सी पॉइंट का नाम देते हैं, है ना, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको
इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई? यानी लेंस का वह बिंदु जहां से प्रकाश की कोई भी किरण हमारी अपने उसी मार्ग पे, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पे वो होके बिल्कुल गुजर जाती है, उसमें कोई भी उसका मार्ग बिल्कुल विचलित नहीं होता, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब ये कौन सा नेचर शो करता है? ये शो करता है अभिसारी प्रकृति। यानी जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी प्रकृति कैसी है? अभिसारी प्रकृति है ना। ये किस प्रकृति का लेंस है हमारा? अभिसारी प्रकृति का। यानी कि प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पे क्या कर देता है? फोकस कर देता है। और जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है जो प्रकाश की किरणों को हमारा फैला देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। उनको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी प्रकृति, यानी कि अपसारी प्रकृति। बात समझ में आई? अपसारी प्रकृति यानी कॉन्वेक्स लेंस, अपसारी प्रकृति यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया। देखिए लेंस समझ में आ गया, आपकी अपसारी प्रकृति समझ में आ गई, संबंधित परिभाषाओं से प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया। अब बात करते हैं देखिए फोकस की। तो फोकस क्या होता है? जब फोकस समझते हैं हम कि सबसे पहले इसको रफ करते हैं। देखिए फोकस की बात करते हैं तो हम फोकस में सबसे पहले दो लेंस बना लिए हमने यहाँ पे। एक लेंस है हमारा ये, ठीक है, दूसरा लेंस है हमारा ये। है ना, ये दो लेंस हैं हमारे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि फोकस क्या होता है। कि हमारी ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा इसका मुख्य अक्ष। यानी ये कौन सा मिरर है? हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। सॉरी, ये कौन सा लेंस है? इसका कॉन्वेक्स लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। अब देखिए कि एक ऐसा बिंदु है ना, यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा बिंदु, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सी, यानी प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है? सी। ठीक है, सी प्रकाशिक केंद्र। प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य अक्ष पे, ये दोनों हमारे क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पे ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां से गुजरने वाली लाइन, यानी जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाती है। बात समझ में आई? एक यानी कि लेंस की मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें गुजरने के बाद लेंस से टकराने के पश्चात वो क्या है? जो हमारे मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाती है ना। तो उस अक्ष को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उस अक्ष को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसको किससे शो करते हैं हम? एफ से, है ना। इसको किससे शो करते हैं हम? एफ से। कॉन्वेक्स लेंस में ये कंडीशन है। अच्छा, कॉनकेव लेंस में क्या कंडीशन होगी? कि हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या होती हैं कि जो हमारे मुख्य अक्ष पे स्थित किसी बिंदु से आती हुई हमको क्या प्रतीत होती हैं,
आती हुई हमको प्रतीत तो होती हैं, लेकिन जब कहीं से भी आ रही हैं, अगर वो प्रकाश की किरणें आ रही हैं कहीं से, तो वो क्या है, हमको जो मुख्य अक्ष है वहां से होकर आती हुई महसूस होती हैं, लेकिन अपने एंगल से डाइवर्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका नेचर कैसा, डाइवर्जिंग नेचर है। यहाँ पे क्या है, किसी एक बिंदु पे हमको क्या है, आती हुई महसूस हो रही है ना, प्रतीत हो रही है किसी एक बिंदु पे आती हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस में फोकस। कॉनकेव लेंस का इसको हम कहते हैं, देखिए प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ पे जो एफ है इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस, इसको कहेंगे हम प्रथम फोकस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, प्रथम फोकस। ये तो हो गया हमारा प्रथम फोकस कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं तो लेंस से टकराने के बाद वो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। या फिर कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि अगर प्रकाश की कई सारी किरणें आ रही हैं तो जो लेंस से टकराने के बाद क्या है, वो किसी एक बिंदु पे आती हुई हमको महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश जो लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब देखिए द्वितीय फोकस क्या होता है। द्वितीय फोकस क्या होता है लेंस का, बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोबारा बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये इसका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। मुख्य अक्ष है, अब देखिए द्वितीय अक्ष क्या होता है कि पहले कॉन्वेक्स लेंस के द्वितीय अक्ष की बात करते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस, फिर बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले बात करते हैं द्वितीय अक्ष की, द्वितीय फोकस की। तो देखिए द्वितीय फोकस क्या होता है, जब हमारे प्रकाश की कई सारी किरणें आती हैं, और वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही हैं, तो वो किसी एक बिंदु पे ना, लेंस के दूसरी साइड किसी एक बिंदु पे होके गुजर जाएंगी। ठीक है, वो किसी एक बिंदु पे होके क्या गुजर जाती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लेंस कॉनकेव, यानी अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, देखिए प्रथम फोकस में क्या था कि किसी एक बिंदु से हमारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और वो क्या कर रही हैं कि जब उससे लेंस से टकरा रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जा रही हैं। दूसरी कंडीशन में ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही हैं और किसी एक बिंदु से टकरा के निकल के जा रही हैं, ये भी तो हो सकता है। तो ये प्रकाश का, ये अब तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का क्या है, प्रथम फोकस है, और ये उत्तल दर्पण का क्या है, द्वितीय फोकस है। अब बात करते हैं देखिए किसकी, अवतल लेंस की। तो देखिए अवतल लेंस में क्या है कि प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या है, ये कहीं से आ रही है, कई सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आने के पश्चात वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल के जा रही हैं, तो उनका जो वो मतलब किसी एक बिंदु पे हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना, तो वो किसी एक बिंदु पे हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का सॉरी द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर सी बात है।
है ना। देखिए द्वितीय फोकस में क्या है कि प्रकाश की कई सारी किरणें आ रही हैं, लेंस से टकराने के बाद वो क्या है, जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर होकर निकल जाती हैं। फिर प्रथम फोकस में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर आ रही हैं और जो किसी एक बिंदु पे हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या किसी अन्य बिंदुओं से आ रही हैं तो वो क्या है, किसी एक बिंदु पे हमको फोकस होती दिखाई दे रही है और मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जा रही है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का द्वितीय फोकस। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, फोकस दूरी की। फोकस दूरी की बात करते हैं तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है कि हमारे प्रकाशित केंद्र है, प्रकाशित केंद्र और जो फोकस के बीच की दूरी होती है ना। प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच की दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी इसमें जो CF है वो हमारी क्या है, फोकल लेंथ है। वो क्या है, हमारी फोकल लेंथ है ना। यहाँ पे ये जो CF है ये क्या है, हमारी फोकल लेंथ। इसी तरीके यहाँ पे ये जो CF है और यहाँ पे ये जो CF है ये क्या हमारी फोकल लेंथ है ना। चलिए और कुछ एक दो और कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में और जानकारी करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों जैसे हमने पिछले जो दर्पण वाला लेक्चर हुआ था उसमें दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे। इसी तरीके से तो लेंस वाले लेक्चर में हम लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके भी 3 नियम है, जैसे हमारे दर्पण के 3 नियम हुए थे ऐसे ही लेंस वाले में 3 नियम है। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि लेंस के प्रथम फोकस से, बात किसकी हो रही है, प्रथम फोकस की। तो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में। यानी कि उत्तल लेंस की बात हो रही है तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के जो प्रथम फोकस है ना, फिर ये हमारा हो गया प्रकाशित केंद्र। तो जो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण उत्तल लेंस में, यानी यहां से होकर जाने वाली जो किरण है, ठीक है, यहां से होकर जो जाने वाली किरण है वो क्या है, यह प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। देखिए अवतल दर्पण में क्या कह रहा है वो, अवतल दर्पण में क्या कह रहा है कि या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, यानी कि ये जो किरण है ना, ठीक है, जाती हुई प्रथम फोकस की तरफ जाती हुई दिखने वाली प्रतीत होने वाली किरण अवतल दर्पण में है ना। तो लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे जो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रथम फोकस से हमारी किरण निकल रही है और निकलने के बाद क्या है कि ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हुई जा रही है, हुई जा रही है कि नहीं, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या कह रहा है, प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये प्रथम फोकस यानी यहाँ पे F, यहाँ पे F की तरफ प्रतीत होने वाली किरण ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर होकर निकल रही है। देखिए निकल रही है कि नहीं, बिल्कुल समांतर निकल रही है कि नहीं। ठीक है, तो यही कहता है हमारा प्रथम नियम। पहला लॉ क्या कहता है कि या तो उत्तल दर्पण है तो उसके प्रथम फोकस से होकर निकलने वाली किरण है, अगर अवतल दर्पण है तो प्रथम फोकस की तरफ जाती प्रतीत होने वाली किरण है। दर्पण उसे लेंस से टकराने के पश्चात है ना, लेंस से निकलने के पश्चात क्या है, जो मुख्य फोकस है हमारा, मुख्य फोकस है मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, बिल्कुल समांतर हो जाती है। देखिए पैरेलल हो गई, ये होता है हमारा पहला। दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अब क्या है दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर चलने वाली किरण, दोबारा हम एक और वो बना लेते हैं, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक है,
ऐसे ही थोड़ा सा ही बनाया, लेकिन जूम कर लेना। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, है ना। अब क्या करा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, देखिए ये किरण है, ये क्या चल रही है, बिल्कुल समांतर चल रही है कि नहीं, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ऐसे ही एक यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। दोनों लेंस की बात करेंगे साथ साथ में। तो ये जो किरण है ये क्या मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर होकर जा रही है, ठीक है। अब देखिए समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलने के पश्चात, अब यहाँ से लेंस, दोनों लेंस है हमारे उत्तल और अवतल, इनसे निकलेंगी, निकलने के पश्चात द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में, या तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ठीक है, होके जा रही है यहाँ से, या तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, कौन से लेंस में, अवतल लेंस में। तो ये क्या है, द्वितीय फोकस से आती हुई महसूस हो रही है, हमें द्वितीय फोकस पे आती हुई महसूस हो रही है अवतल दर्पण में। तो यही लो है दूसरा। दूसरा नियम क्या, देखिए पहला नियम क्या है, तो प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर अब उत्तल है तो उससे मुख्य प्रथम फोकस से होकर गुजरेंगी, अगर अवतल दर्पण है तो प्रथम फोकस की तरफ आती हुई महसूस होंगी, गुजरती हुई महसूस होंगी। दूसरा नियम क्या है कि अगर हमारे प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं दोनों में, तो अगर उत्तल दर्पण है तो उसमें प्रथम द्वितीय फोकस से होके गुजरती हुई दिखाई देंगी, या फिर द्वितीय फोकस से होके निकलती हुई महसूस होंगी, कब, जब अवतल लेंस है। बात क्लियर हुई, दोनों नियम। और देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधी चली जाती है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा पहला नियम, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। अब देखिए थर्ड क्या कहता है, करके दो लेंस और बना लेते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, है ना। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, हमारे बिल्कुल सेंटर में लेंस के, है ना। इससे अगर होकर जाने वाली किरण क्या है, बिना विचलित व विस्थापित हुए बिल्कुल सीधी चली जाती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे प्रकाशिक केंद्र सी से होकर गुजर रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे प्रकाशिक केंद्र सी से होकर गुजर रही है, तो वो अपने मार्ग से बिना विचलित और बिना विस्थापित हुए बिल्कुल सीधी की सीधी चली जाती है। इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो अपने जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग पर बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है, ठीक है। ये तीनों नियम क्लियर हुए। अब बात करते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, लेंस के द्वारा इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, चलिए वो देखते हैं।